आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम खुशबू है। इस पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी सारी खबरों पर जिसे आपका जानना जरूरी है। जब कोरोना के खिलाफ पहली बार वैक्सीन भारत में आई थी तब वैक्सीन की 2 डोज लगेगी ये हम सबको पता था, और वो भी 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डोज के बीच का जो अंतराल था वो लगभग सेम था। कोवैक्सीन के डोज में तो अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही खबरें वैक्सीन की शॉर्टेज की आने लगी। फिर सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन का गैप बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया ताकि पहले आबादी को पहली डोज से तो प्रोटेक्शन मिले। फिर 13 मई को केंद्र सरकार ने कोविड वर्किंग ग्रुप के सुझाव को मानते हुए कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के गैप को 6 से 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया था। दूसरे डोज का गैप 2 बार बढ़ाने के बाद अब इसे विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए भी घटाया गया है, यानी कुछ कैटेगरी में 2 डोज के लिए 12 से 16 हफ्तों का इंतजार नहीं करने की जरूरत है। 4 से 6 हफ्ते बाद भी जो दूसरा डोज है वो लगवा सकते हैं। इस अंतराल को बढ़ाने को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि एडवाइजरी बोर्ड ने गैप को 8 से 12 हफ्ते बढ़ाने की सलाह दी थी, लेकिन सरकार ने अपनी मर्जी से ही अंतर को 12 से 16 हफ्ते कर दिया। वैक्सीनेशन के लिए सरकार की ओर से नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर NK अरोड़ा। सरकार का दावा था कि कोविशील्ड की 2 डोज बढ़ाने का फैसला ब्रिटेन से मिले डेटा के आधार पर लिया गया है, लेकिन इस ग्रुप के 14 में से 3 सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाए थे और कहा था कि डोज के बीच अंतर बढ़ाने के लिए इतना डेटा पर्याप्त नहीं है। सवाल अब यही उठता है कि अब क्या हमें वैक्सीन के गैप को लेकर फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है? क्या हमें फिर से 4 से 6 हफ्तों के डोज गैप की तरफ जाना चाहिए? ऐसे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढेंगे आज के कोरोना कवरेज में। इसके लिए मैंने बात की इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और पीपल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर P. गिलादा से। डॉक्टर, सबसे पहले कोविशील्ड के डोजेस गैप को लेकर जो ये विवाद शुरू हो गया है, इन सब के बीच एज एन एक्सपर्ट आप इस पूरे विषय पर अपना ओपिनियन क्या रखते हैं? एक बता दूं कि कोविड एक नई महामारी है और इसके अंदर कई चीजें नई नई होती रहती है। तो कोई चीज ऐसा स्टैटिक नहीं है कि आज अपन ने डिसाइड किया जो चीज वो कल तक रहेगी, परसों तक रहेगी। हमें वक्त के हिसाब से जो जो चल रहा है उसके हिसाब से हमेशा बदल करते रहना पड़ेगा। तो जो बदलाव होगा वो जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा, साइंटिफिक प्रूफ के हिसाब से करना पड़ेगा। अपने यहाँ पे जो चीजें उपलब्ध है नहीं है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो जब स्टार्टिंग में अपने यहाँ पे 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उस समय ये था कि 2 डोज लगने हैं। अपने पास 2 वैक्सीन थे, दोनों को लाइसेंस मिला था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और उन्होंने उस समय डिसाइड किया कि दोनों वैक्सीन का फर्स्ट डोज के बाद में सेकंड डोज 4 से 6 हफ्ते के अंदर मिलना चाहिए। और यूजुअली 4 हफ्ते के बाद में लोगों को रिमाइंडर जाता था कि आपका ये डेट है, वो डेट को आके ले लो। ये ऐसा जब हमने एज ए डॉक्टर हमने जब वैक्सीन लिया, हमें बराबर 28वें दिन को लेना पड़ा और हमें बताया गया कि आप आज नहीं आएंगे तो बाद में आपका नंबर कब आएगा पता नहीं। तो हमने जाके 28 दिन में ले लिया। तो कुछ दिन के बाद यानी समझो 2 महीने के बाद मार्च में क्या तय हुआ कि ये जो वैक्सीन कोविशील्ड है, और कोविशील्ड ज्यादा प्रमाण में चल रहा था हिंदुस्तान में। कोविशील्ड लगभग 95% चला, 5% कोवैक्सीन चला शुरुआत में। आज के दौर में ये 90-10 है, कोविशील्ड 90% है, कोवैक्सीन 10% है। तो उस समय इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि क्योंकि WHO के गाइडलाइन में बोला गया है 8 से 12 वीक, और यूके में उन्होंने क्या किया, उनका ये डिसाइडेड था कि जब हमारे पास वैक्सीन कम है और लोग ज्यादा है तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट डोज लगा दें ताकि लोग प्रोटेक्शन लेना चालू कर दे। तो उन्होंने वही किया और उन्हें फिर वो स्टडी में वो भी मिल गया कि जो लोगों में सेकंड डोज के लिए गैप ज्यादा है उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे, और जिनको सेकंड डोज जल्दी दिया गया उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो और फर्क भी काफी था, लगभग 60-70% से लेकर 90% तक का फर्क था। तो WHO ने गाइडलाइन निकाली, अब 8 से 12 हफ्ते में ये दूसरा डोज दे दो। तब मार्च में अपन ने क्या किया कि न 8 से 12 हफ्ते किया,
WHO को माना या यूके को माना, अपन ने किया 6 से 8 हफ्ते। अब वो कौन से बेसिस पे 6 से 8 हफ्ते किया पता नहीं, इन्हें पहले 4 से 6 हफ्ते था, फिर 6 से 8 हफ्ते किया। ठीक है, वो उस पे भी काम चलता रहा। फिर 21 मई को क्या किया इन्होंने, जब डिस्कशन निकला तो इन्होंने उसको 6 हफ्ते का 12 हफ्ते कर दिया और 8 हफ्ते का 16 हफ्ते कर दिया। तो जो गैप था वो 8 हफ्ते 12 हफ्ते से 16 हफ्ते कर दिया, और उसमें 4 हफ्ते का गैप रखा सेकंड डोज लेने के लिए। तो 4 हफ्ते का गैप तो कहीं भी रखा नहीं गया था, सब लोगों ने एक एक 2 हफ्ते का गैप रखा था। उस समय भी साइंटिफिक बेसिस तो था ही नहीं, साइंटिफिक बेसिस था 8 से 12 हफ्ते का, हमने किया 12 से 16 हफ्ते। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया और सरकार के साथ है, अभी भी हम साथी है, सब नहीं कि हम लोग उनके विरोध में हैं। लेकिन जब उस समय वैक्सीन का शॉर्टेज था, आज भी वैक्सीन का शॉर्टेज है। अगर सरकार ये बोले कि वैक्सीन के शॉर्टेज की वजह से हम लोगों ने ये स्टेप लिया है, बराबर है। अब क्या हो गया कि जो हमारा इंडिया का जो वेरिएंट है उसको कहते हैं डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा अभी नाम चेंज हो गया, पहले उसका था B1.617, उसके अंदर 0.123 थे और हिंदुस्तान में नंबर 2 का ज्यादा था, यानी B1.617.2। अब उसका नाम हो गया डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, यूके में भी काफी ज्यादा प्रमाण में है। अभी यूके में 75% पेशेंट में डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, जो पहले ओरिजिनली हमारा भारत का वेरिएंट था, उनका अल्फा वेरिएंट था। अब हिंदुस्तान में भी जो नए केसेस आ रहे हैं वो 75 to 80% ये सब डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। तो यूके के 2 स्टडी आई और उसमें से एक पब्लिश है और एक अनपब्लिश है। पब्लिश स्टडी में भी और अनपब्लिश स्टडी में, दोनों स्टडी में क्या बोला गया, 2 चीजें बोली गई। एक तो जिन लोगों को पहला डोज मिला है उनका डेल्टा वेरिएंट से प्रोटेक्शन सिर्फ 33% है, और जब सेकंड डोज मिलता है तो उसका प्रोटेक्शन हो जाता है 70%। तो अगर एक ही डोज किसी को दिया और दूसरे डोज में गैप है तो वो गैप के वजह से वो बेचारों लोगों को जिनको पहला डोज मिला है उनको डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन होने का चांस है, जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी आपने वैक्सीन लिया है उसके बावजूद भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर 33% और 69% में गैप काफी ज्यादा है, तो हम लोग जो जिसको वैक्सीनेट कर रहे हैं उनको हम रिस्क कर रहे हैं कि आप सेकंड डोज के लिए 3 महीने से आओ। दूसरा उन्होंने पैरामीटर या पैमाना ये लगाया कि जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है, पहले डोज के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोटेक्शन 71% है, यानी 71% लोगों को हॉस्पिटलाइज में नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, तो उनका डेथ का भी इतना प्रोटेक्शन हो गया। तो सेकंड डोज के बाद में वो प्रोटेक्शन बढ़ जाता है 92% तक। तो उसके अंदर भी 21% का गैप है, लेकिन वो गैप 71% और 92% में इतना ज्यादा नहीं है। तो हॉस्पिटलाइजेशन से हमारी काफी बचा होता है कि फर्स्ट डोज से भी। अब ये जब 2 पैमाने सामने आ गए और सब जगह के स्टडी ऐसे आ गए, तो ऐसा लगता है कि हम लोग डेल्टा वेरिएंट से बचाने के लिए, जो काफी इन्फेक्शियस है, काफी विरुलेंट है और लीथल भी ज्यादा है, डेथ रेट भी काफी ज्यादा हो रहा है पहले से, तो ऐसे समय हमें 2 वैक्सीन का डोज जो हमने बढ़ाया था उसको कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीजें सब डायनामिक है, वक्त के हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से, इन्फेक्शन के हिसाब से, लोगों के सुविधा के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर। तो जो अभी आप बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट की, और ये भी कि हमें बदलते वक्त के साथ साथ जो है पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है कि अभी हमारे वैक्सीन पॉलिसी में कहाँ दिक्कत है? हमारे वैक्सीन की पॉलिसी में आ रही है कि इन्होंने 21 मई को जो गाइडलाइन डिक्लेयर की है, ये वैक्सीन की एक कमेटी होती है, तो वो नेटवर्क ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, नेटा की नाम है उसका। उन्होंने ऐसा तय किया कि वैक्सीन का गैप चाहिए कोविशील्ड के लिए 12 से 16 थे। तो वो उनमें के 3 साइंटिस्ट आके बाहर आप बोल रहे कि हम तो कभी इसके लिए मान्यता हमारी थी नहीं, और उनके कमेटी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि ये तो हमारा यूनानिमस डिसीजन था। मेरा ये कहना है कि ये साइंटिस्ट लोगों को अगर लगता है कि उनकी मान्यता नहीं थी, वो 3 हफ्ते क्या कर रहे थे? तो 3 हफ्ते के बाद आके बोलते कि हमारी मान्यता नहीं थी, तो उन्होंने दूसरे दिन ही बोलना चाहिए था। अब 3 हफ्ते के बाद में जो स्टडी पब्लिश हो गई सब जगह, ये बता रही है कि वैक्सीन जल्दी देना अच्छा है क्योंकि हम वेरिएंट से बचा सकते हैं लोगों को, तब उन्होंने बोलना चाहिए कि ठीक है अब हम चेंज करना चाहिए। तो ये आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारी मान्यता नहीं थी, तो ये भी गलत है। तो अभी सरकार को ये वापिस
कमेटी, अगर वो 3 लोग छोड़ के जाना चाहते हैं या नहीं गठित करना चाहते हैं कमेटी, लेकिन कमेटी में जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये वैक्सीन के 2 वैक्सीन का बीच में का गैप हमें कम करना है। ठीक है सर। अगर हम फिर से उसे पहले वाले डोज गैप की तरफ जाते हैं तो अभी वैक्सीन की कमी भी है, तो कैसे पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जाएगा? क्योंकि पहले तो लॉजिक यही लगाया गया था कि पहली आबादी को तो डोज मिल जाए, उसके बाद दूसरे डोज जो है वो हम देते रहेंगे। तो क्या चुनौतियाँ आएंगी? सरकार के सामने चुनौतियां जितनी खड़ी कर रहे हैं उससे ज्यादा सोल्यूशन दे रहे हैं। मैं कई महीनों से सरकार को बोल रहा हूं कि हमारे पास लगभग 40-50% पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है। आपको ये याद रहना चाहिए कि हमारे पास हमको हर्ड इम्यूनिटी लानी है। हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो लोग जो इन्फेक्ट हो गए उनके पास एंटीबॉडी आ गई, अपने आप से एंटीबॉडी आ गई, वो कुछ पॉपुलेशन है। और दूसरा जो पॉपुलेशन है जिसको हम लोग वैक्सीनेट करके एंटीबॉडी लेके आ रहे हैं। आपको किसी भी कारण से एंटीबॉडी आ गई, वैक्सीनेट होके आई या इन्फेक्शन होके आई, आपको इम्यूनिटी आ रही है। और ये अगर 60-70% पॉपुलेशन हो जाता है तो जो बचे हुए 30% 40% लोग अपने आप बच जाते हैं। और इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी कोई आपको 100% लोग को इम्यूनाइज नहीं करना है, वैक्सीनेट नहीं करना है। तो हमारा क्या मानना है कि आपके पास 2% जो पॉपुलेशन है वो रिकॉर्डेड है जो कोविड पॉजिटिव आया बोल के, तो उनके पास आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट भी है और वो हॉस्पिटल में कभी भर्ती थे नहीं थे, लेकिन आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट के। लेकिन ये 2% है, उससे हमारा ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि ये 2-3 करोड़ लोग निकलेंगे ऐसे। हमारा फायदा कब होगा कि हम लोग एक ड्रॉप ब्लड में टेस्ट करें, आईजीजी पॉजिटिव, इसका मतलब उस इंसान को कोविड होके गया है। 15 दिन पहले कभी भी होके गया, 2 महीने पहले हुआ, 3 महीने पहले हुआ, 6 महीने पहले हुआ है। तो हम ऐसे इंसानों को बताएं कि आप 3 महीने के बाद आइए, फिर से हम एंटीबॉडी टेस्ट करके देखेंगे। तीसरा पैमाना यह है कि जिसके घर में आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है पिछले 5-6 महीने में, उनको सबको ये डेल्टा वेरिएंट से आया है। और डेल्टा वेरिएंट कैसा था कि एक को आया तो 3-4 लोग को सबको इन्फेक्शन होके गया घर में कोई इंसान बचा नहीं कि जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो वो हिस्ट्री लेके काम करे। अगर ऐसा हम करते हैं तो एक नीति आयोग के डॉक्टर पॉल है, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास 2% तो खाली रिकॉर्डेड है, लेकिन कम से कम 23 गुना ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है। ये मेरा स्टेटमेंट तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा सीरो सर्वेलेंस किया। सीरो सर्वेलेंस का जो जनवरी का डाटा है वो दिखाता है कि 20 से 30% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। और अभी तो नया उनका दौर चालू है सीरो सर्वेलेंस का, जून में इसका भी ब्यौरा आ जाएगा और हर ब्यौरा दिखाएगा कि 40 से 50% लोग इन्फेक्टेड है। अगर आप इतने लोगों को वैक्सीनेट नहीं करो और जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको वैक्सीनेट करो तो आपका डबल गेम हो रहा है। एक जो इन्फेक्टेड है उन लोग का खुद की एंटीबॉडी, आप उनको जबरदस्ती डोज नहीं दे रहे हो, और ऐसे लोग को डोज दे रहे हो जो इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आ सकती है। और तीसरी चीज ये है कि हमारा वैक्सीन में वेस्टेज बहुत होता है। वेस्टेज 4-5% वेस्टेज हो रहा है, लेकिन हर वायल के अंदर 10 की जगह 11 वैक्सीन है, तो हम वेस्टेज की जगह 10% एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। तो हमारा 5 और 10-15% वैक्सीन यहाँ हमारा बचा सकते हैं। और चौथी चीज है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते उसके पीछे पड़े हैं, और वो कोई डस्टबिन में वैक्सीन डाल रहा है, कोई नदी में कूद रहा है, कोई खाली गलत सर्टिफिकेट निकाल रहा है और वो वैक्सीन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। तो ऐसे समय हमको जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं उन्हीं को वैक्सीन दे, क्योंकि वैक्सीन इज बाय चॉइस, वैक्सीन इज नॉट बाय फोर्स, और किसी को आप फोर्स मत कीजिए। और एक सवाल ये भी कि भारत में दोनों वैक्सीन की किल्लत है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, लेकिन कोवैक्सीन के डोज गैप को वैसा ही रखा गया है जैसा तय था शुरू से ही। डोजिंग गैप को कोवैक्सीन के मामले में क्यों नहीं बढ़ाया गया है? इस पे 2 चीजें हैं, एक लॉजिस्टिक है। और पहली बात ये ध्यान रख ले कि कोवैक्सीन बहुत माइनर प्लेयर है आज के डेट में, तो ये 5% से लेकर 10% वैक्सीन है। तो आपको जो भी स्ट्रैटेजी करना है, मैक्सिमम जो 90% यूज हो रहा है उसके लिए स्ट्रैटेजी करना है। और दूसरी बात ये है कि कोवैक्सीन सिर्फ इंडिया में बना है, इसके बाहर कहीं ट्रायल हुए नहीं है। और जो ट्रायल इंडिया में है उनके अंदर ये मिला कि इनका फर्स्ट डोज के बाद में जो एंटीबॉडी आती है बहुत कम आती है, और सेकंड डोज के बाद में भी एंटीबॉडी आती है, थोड़ी सी ज्यादा आती है, लेकिन जितने प्रमाण में कोविशील्ड आती है उतनी एंटीबॉडी नहीं आती है। लेकिन एंटीबॉडी ज्यादा आई या कम आई उससे सवाल नहीं है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो भी 60-70% तक प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसलिए कोवैक्सीन के अंदर वो डोसेज का उन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को 4 हफ्ते में ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 हफ्ते रखा है।
इस पूरे विवाद पर सरकार ने ये तर्क दिया है कि बाकी देशों में भी 12 से 16 हफ्तों का गैप है वैक्सीन के बीच, इसीलिए इस आधार पर भी हमने ये गैप बढ़ाने का फैसला लिया था। 12 से 16 हफ्ते सिर्फ हिंदुस्तान में है, बाकी पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जहां भी 8 से 12 हफ्ते उन्होंने डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के हिसाब से लिया था, डब्ल्यूएचओ इस पे पैमाने पे जाएगा, क्योंकि 2-3 पब्लिकेशन सिर्फ कल और आज ही आए। ये पब्लिकेशन पे स्टडी होगी। जो देश डब्ल्यूएचओ को न मानते हुए अपने खुद डिसीजन लेना चाहते हैं, वो डिसीजन ले लेंगे कि ये 8 से 12 हफ्ते तक वेट नहीं करना है, 4 से 6 हफ्ते में, मैक्सिमम 8 हफ्ते के अंदर इंजेक्शन सेकंड डोज चढ़ा देना है। अब ये डब्ल्यूएचओ के सामने जो लैंडसेट में पब्लिकेशन आ रहा है, एनईजीएम में पब्लिकेशन आ रहा है, 2 पब्लिकेशन अभी प्री प्रिंट है, ये सब पब्लिकेशन जब डब्ल्यूएचओ के सामने आएंगे, और डब्ल्यूएचओ भी ये देख चुका होगा अभी तक कि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी 55 कंट्री में पहुंच गया है, और खाली पहुंचा नहीं है, यूके के अंदर डेल्टा वेरिएंट के 75% केसेस जो आ रहे कोविड के नए, वो डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। उसके आगे भी डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ रहा है, तो वो है N417 तो ये जो आ रहा है वो भी इससे भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम है, इसलिए लोग उसके बारे में डेल्टा प्लस के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन डेल्टा के बारे में डब्ल्यूएचओ को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोई ना कोई डिसीजन जल्दी में लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो डिसीजन 1 आध हफ्ते में ले ले। अगर हम डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव की साइड रखते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अगर साइड रखें कि डेल्टा वेरिएंट से हमें दिक्कत होगी, वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत है, इनको साइड रखने के बाद आपको क्या लगता है कि जो अभी वैक्सीन के डोज का गैप है 12 से 16 हफ्ते, क्या वो वाकई प्रभावी है? क्या वो वाकई प्रोटेक्शन देता है? नहीं, बेसिकली एक याद रखिए कि जब ओरिजिनली भी जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, जो हमारे पास कोविशील्ड है, वही एस्ट्राजेनेका है। उनका जो ओरिजिनल ट्रायल था वो एक ही डोज का था। वो एक डोज के बाद में जो चाहिए उतना इफेक्ट नहीं आ रहा था, उन्होंने इसलिए सेकंड डोज ऐड किया। तो ये जो सेकंड डोज उन्होंने ऐड किया ट्रायल के अंदर, ये बाद में ओरिजिनल उनके प्लान में एक ही डोज था। तो ये तो मैं जैसे बताया कि ये डायनामिक चीजें हैं, जैसा आपको अनफोल्ड होते जाएगी, आपको कुछ ना कुछ बदलाव करते जाना पड़ेगा। अगर एक डोज में काम होता है, जैसा और दूसरी चीज उसके अंदर हुई थी, जो हमने वो गलती हुई लेकिन उसका फायदा हुआ, वो हमने अमल नहीं किया है। उन्होंने फर्स्ट डोज के समय हाफ डोज दिया था कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने हजारों लोग को, और हाफ डोज देने के बाद में ध्यान में आया कि तो गलती हो गई, अपने हाफ डोज दे दिया, और जब दूसरे जो ट्रायल के सेट थे वहां पे तो फुल डोज चले गया था। फिर उन्होंने गलती सुधारा और सेकंड टाइम जब डोज दिया वो पूरा डोज दिया। तो जब एनालाइज किया गया डाटा, एक्चुअली उन्होंने वो हाफ डोज वाला तो निकाल देना चाहिए था डाटा में से, क्योंकि वो आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं था, गलत था वो। लेकिन उन्होंने डाटा देखा तो पता चला कि जिनको हाफ डोज मिला है उनका रिजल्ट 91% आया, और जिनको फुल दोनों डोज मिले उनका रिजल्ट 60 और 70% के बीच में आया। इसका मतलब पहला हाफ डोज देना और बाद में फुल डोज देना, ये ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। तो अगर गलती से क्यों ना हो, हमारा फायदा होता है, तो सरकार ने ये भी देखना चाहिए था कि हम कहीं हाफ डोज का ट्रायल करके कुछ लोगों में देख के, अगर हाफ डोज काम आता है, दोनों बार हाफ डोज या एक बार हाफ और दूसरी बार फुल डोज, तो दोनों का फायदा होता है, तो 75% या 50% या 25% फायदा होगा आपका, वो भी करना चाहिए था अपन ने। तो उनकी एक गलती हुई जब उन्होंने वैक्सीन में डोज गैप बढ़ा दिया, वो गलती को हमने इम्प्लीमेंट किया। दूसरी गलती हुई, उन्होंने डोज कम किया था, वो गलती को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो भी देखना चाहिए था। अभी इन सब विवादों के बीच आम लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, खासकर उन्हें जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? लोगों को ये बताना है कि हमारा सेकंड वेव अभी अभी नीचे आ रहा है, यानी अभी समाप्त नहीं हुआ है लेकिन नीचे आ रहा है, और ये भी काफी बड़े पैमाने से नीचे आया है। जो हमारा जो टॉप नंबर था 4,14,000 था, आज वो 50-60,000 तक आ गया है। तो और ये ग्राफ कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, यानी आप जो यानी अनलॉक भी हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, वापिस इतने जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। इसको जो थर्ड वेव आएगा वो 4-5 महीने के बाद आएगा। तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है कि अभी बहुत आपको गैप हो गया तो आपको इमीडिएटली इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन इतना प्रमाण में नहीं है अभी हमारे सोसाइटी में। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने एक वैक्सीन लिया है तो आपका जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ है और प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन है, इसका तो आपका मीटर डाउन है। आपको लगभग 73% तो आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन से, सीरियस इलनेस से या डेथ से। तो आपको इतना डरने की बात नहीं है। अब आप खरी ताक पे रहिए, सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेगा, जब भी निर्णय लेगा आपको सेकंड डोज मिल जाएगा। तो आपको इतना डरने की बात नहीं है कि आपने पहला डोज ले लिया है, सेकंड डोज आप लिए नहीं है तो आपको एकदम मरने के कगार पे खड़े हैं, आपका एकदम लाइफ डेंजर में, ऐसा कोई डरने की बात नहीं।
तो ये थे डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे इस रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। Get the freshest cow and buffalo milk delivered to your home with Country Delight. Straight from the farm in 24 to 36 hours of milking with 100% contactless delivery. Get a free milk testing kit with your first order to test your milk's purity at home. Make your mornings safe and bright with the freshest milk from Country Delight. Tap the banner to download the Country Delight app.